ऋषभ, ये जो आरोप हैं राहुल गांधी ने सदन के भीतर लगाए हैं और गंभीर आरोप हैं, खुल करके बोल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑथेंटिकेट करवाने की ज़रूरत है तो मेरे हाथ में जो पेपर है यही ऑथेंटिकेशन है, कहिए तो मैं स्पीकर को भी दे सकता हूँ। तो वो जो खम ठोक करके सदन के भीतर कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने देश को बेच दिया है, और अभी दीपक जी भी वही कमोवेश बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी, आपकी सरकार। देखिए सर, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। राहुल गांधी ने आज सदन में एक वक्तव्य को और रखा, और वो वक्तव्य था ग्रिप एंड चोक्ड। और उनको याद दिला देता हूं, बेशक देश की जनता ने ग्रिप करके कांग्रेस की राजनीति को चोट करने का काम किया है। दिक्कत क्या है राहुल गांधी के साथ, 95 इलेक्शन के हारने के बाद भी वो रिसर्च करते नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, और इस ख्वाब में अभी तक जी रहे हैं कि देश में गांधी परिवार का बपौती जागीर है। वो नहीं है साहब, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आएगा कि ये बायलैटरल ट्रेड डील हुआ क्या है। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी शायद मिस कर गए, पढ़े नहीं, और शायद उन्हें पता नहीं कि जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने सार्वजनिक तौर पे कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेड डील के कॉपी पिंड है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट जाइए पढ़िए और उसको पॉइंट वाइज समझिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि देश को गुमराह करना है। पहले नारा लेकर आए चौकीदार चोर है, पूरा देश चौकीदार बनकर मजबूती से जवाब दिया। दूसरा नारा लेके आए वोट चोर गद्दी छोड़, देश की जनता ने कहा राहुल गांधी बिहार छोड़। अब ये नारा लेके आए कि बेच दिया बेच दिया। भाई साहब, आपने कांग्रेस की अस्मिता को बेच दिया, और कुछ दिन बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे राहुल गांधी कांग्रेस छोड़, और ये तय है सर। आइए ना डिस्कस करते हैं ट्रेड डील पे। क्या इस पे पॉइंट आउट पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए? जो जीबीसी और बीटीए दोनों के बीच का तालमेल नहीं बैठेगा, लेकिन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई साहब उसमें जो एग्रीकल्चर के हैं उनको आउटलाइन किया गया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। तीसरी बात, जो हमारे सेक्रेटरी मिस्त्री जी ने, उन्होंने भी एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर है उनके चेयरमैन शशि थरूर है, उनके पास भी रिपोर्ट सबमिट की है, वहां पढ़ेंगे नहीं। अगर दूसरे देश का कोई एक नागरिक या कोई एक अधिकारी कुछ बोल दे तो उसको मान बैठते हैं। कहने का विषय यह है कि राहुल गांधी को ना तो कांग्रेस के अंदर सीरियस कोई ले रहा है, ना देश सीरियस लेगा। कब तक झूठ बोलेंगे साहब? नए नए एजेंडे लेकर आते हैं। ऑथेंटिकेट क्या होता है? कल दिन मैं ये पेपर लेकर आ जाऊं, कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि ये तो ऑथेंटिकेट पेपर है मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट पेश है जो पार्लियामेंट में कोट किया गया है, लेकिन कल दिन मैं इसमें लिख दूं राणा यशवंत जी ने ऋषभ तिवारी को मर्डर की धमकी दी है, और मैं आके कह दूं कि चैनल पे, हाँ भाई साहब मैं कह रहा हूं आपको मानना पड़ेगा। ऋषभ तिवारी कौन होता है? राजा हरिश्चंद्र। ये जानना चाहता देश का युवा, जानना चाहता देश का एक एक नागरिक कि कुछ भी आपका मन में आएगा, आएंगे आप बोलकर निकल जाएंगे। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश लोकतंत्र की खूबसूरती से चलता है साहब। गांधी परिवार जो डिसाइड करेगा उससे नहीं चलेगा, यह है जिसको हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं साहब कि अगर इसके टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और टाइम फ्रेम ये विषय नहीं है कि उत्साहित हो रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, विषय यह है कि विपक्ष सामने आकर झूठ क्या बोल रहा है। जो विषय पीयूष गोयल जी के द्वारा रखा गया कि आप पढ़िए कि इस ट्रेड डील में लिखा क्या गया है, आप पढ़ने के बजाय देश को गुमराह करें कि किसान का हक छीन लिया। कहां से छीन लिया गया हक मुझे बता दें। क्या पहले सेब नहीं आता था भारत में? क्या पहले नहीं वहां से हम इंपोर्ट करते थे? क्या यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ट्वाइस? ऊपर से 1 लाख से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या हम दरकिनार कर देंगे? सर, जब ट्रेड डील होता है तो सिचुएशन देख के आधार पे वहां के जो डिसीजन लिए जाते हैं, और आज का सिचुएशन ये है कि अमेरिका हर देश के साथ क्या टैरिफ पे गेम खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, लेकिन जब भारत में आई तो उसे 1 साल पेंडिंग अपने सिचुएशन पे रोक दिया गया कि तुम्हारे शर्त अनुसार भारत नहीं चलेगा। और भारत की जो इच्छा है और भारत जो चाहता है, तेल हम जहां से खरीदें हम वहां से खरीदेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिक्योर हो, जिसको लेकर ये ट्रेड डील भी रुका रहा। और अभी भी मैं स्पष्ट कहता हूं, ऐसा कोई भी डिसीजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कतई नहीं ले सकती जिसमें देश को समझौता करना पड़े। और ये जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं सर कि देश बेच दिया, देश को गिरवी पे रख दे रहे हैं, देश तो तब संसार हुआ था जब महिलाओं की शौचालय की भी आप लोगों ने चिंता नहीं की थी। नहीं, ये विषय है सर, मैं चर्चा पे आता हूं। ये चर्चा है, ये राष्ट्रहित का मामला है, इसमें पूरा देश शामिल है, और इसको इतनी आसानी से हम नहीं ले सकते हैं और इसको भटका नहीं सकते हैं। 4-5 सवाल मेरे हैं। जो अजीत ने कहा 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट रहा है, 40 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट रहा है, 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा अमेरिका के लिए ट्रेड डेफिसिट रहा है, हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है। 40 बिलियन डॉलर की आशंका है कि वो मेरा जो फ़ायदा था वो कम होगा, हाँ या ना?
सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप तो रिसर्च भी नहीं, मैं बता रहा हूं। 3-4 सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये देश को जानना है। मैं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि उस सिरे से रद्द किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से जब तक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी डील नहीं है, आप कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। लेकिन आपने कहा कि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और भरोसे के हैं। दुनिया में कोई भी देश जब हिंदुस्तान के साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा नहीं होता रहा, उसमें रूस खड़ा होता है। क्या हम तेल रूस से खरीदना बंद करके वेनेजुएला से खरीदेंगे? क्या सरकार ने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया? मैं राहुल गांधी के आरोपों पर आपसे मैं जवाब तो वही कहा सर, उनके आरोप कल दिन वो आरोप लगाएंगे कि, मैंने कहा ना कल दिन वो आरोप लगाएंगे कि राणा यशवंत जी ने उन्हें धमकी दी है। तो इसका क्या करे सर? नाबोध बालक की बातों पे कितना डिस्कशन करता रहेगा देश, और वो है। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है। नहीं, आप मैं इनसे बीच एक में काउंटर कहना क्वेश्चन चाहूंगा। पूछिए सर, एक ठीक, काउंटर बहुत क्वेश्चन देर से- कि बहुत जो देर से अपने साथी को सुन रहा जीडीपी की काउंटिंग होती है उसमें भारत में 50% एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पे रहता है, जिसके काउंट पे जीडीपी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखते हैं। क्या उस पे नहीं इसका असर पड़ेगा? पूछिए जरा इनसे। देखिए, इस पर ऐसा सवाल है है, कांग्रेस मैं के हमारे प्रवक्ता बहुत देर से। से इनकी बातों को सुन रहा हूँ। विषय से विषयांतर होने सर, पे जब बात GDP आई तब फाइनेंस का मैं बीच विषय में है। इनके कह रहा हूँ। क्या मुझे इजाजत है बोलने की? जी बोले दीपक जी। देखिए बात ये है कि ये जो मेरे साथी बीजेपी के कह रहे हैं, ये ऐसा लगता है इनकी पूरी बातचीत से कि ये इन्होंने गमलों में भी पौधे नहीं लगाए हैं। मैं किसान हूँ, मैं सेब पैदा करता हूँ यहाँ पे। ये जिस सेब की बात कर रहे हैं, आप ज़रा आइए हिमाचल, आइए आप जम्मू कश्मीर आइए और यहाँ के सेब बागबानों की हालत देखिए कि उनकी क्या हालत है। किस तरह से इनका टैरिफ जो है इन्होंने उसको बढ़ाकर जो है वो कर दिया है। वहाँ का सेब सस्ता है, हमारा सेब यहाँ पे महंगा और सस्ता बिक रहा है। इस 5,000 करोड़ से ऊपर की हिमाचल प्रदेश की, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश की सेब की फसल आती है हर साल। आज स्थिति ये है कि हम सेब बागवान जो है वो पैदल चलने पे मजबूर हो गया है। इनको ये क्या बात कर रहे हैं? एक सिर्फ राहुल गांधी ने इनको लाजवाब किया है। बात सिर्फ इतनी है भाई साहब कि अमेरिका ने ये डील मोदी सरकार के गले के ऊपर अंगूठा रखकर की है। इसको आप ये मत समझिए कि ये देश हित में है, ये उनके गले पे अंगूठा। मैं आता हूं, चूंकि ये चर्चा बहुत लंबी है और जरूरी भी है। मैं आता हूं ऋषभ। 5 सेकंड सर। बहुत सम्मान के साथ मैं कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता जिसे कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश से सर आते हैं, देवभूमि से आते हैं, सम्मान है। मैं भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर यूना में काफी संगठन के तौर पे प्रवास किया हूं और मैंने वीरभद्र सिंह जी का भी कार्यकाल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते मैंने, सर मैं बीच में नहीं इंटरप्ट किया था। सच्चाई सुन लीजिए सर, सच्चाई सुन लीजिए सर, सच्चाई सुन लीजिए सर। मैं सच्चाई बताने जा रहा था। आपने गमले में पौधे की बात कर दी सर। जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता जिसके नेता को, उसका प्रवक्ता मुझे गमले और पौधे की बात कर रहा है। गेहूं और धान में राहुल गांधी को पहले समझा दीजिए, फिर बताइएगा मुझे। मैं सेब पे ही आ जाता हूं। किन्नौर के सेब हो चाहे हिमाचल के अनेक जगह, सर मैं मुद्दों पे ही हूं। सेब का मुद्दा आपने उठाया ना सर, मैं सेब की ही बात कर रहा हूं। सेब का मुद्दा आपने उठाया है। वो वीरभद्र सिंह जी के समय से लेकर जब उनके बाद अब आए सुक्कू जी, अरे सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं उन बागवानी वाले लोग को। क्या वो भी ट्रेड डील का सर है? क्या वो भी ट्रेड डील का सर है? क्या दिक्कत है आपको सब्सिडी देने में? क्या दिक्कत है सर आपको? क्या दिक्कत है मुझे बता दीजिए ना। सैलरी तक क्यों नहीं दे पा रहे थे? सब्सिडी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? बेंगलोर की कंपनी को आके मेंटेनेंस का काम दे दिए। क्यों दे दिया भाई साहब? किस सेब की आपको आपको लगा कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है साहब। लोग पढ़ के बैठते हैं।